आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मेरे पीछे लिखा हुआ ये स्लोगन जिसमें वाई शुड 6 वोट फॉर बीजेपी। आज से हमसे ये बात पूछता है कि क्या करें, किस पार्टी को वोट दें। तो इस बार लोकसभा के इलेक्शन में तो हमने ये फैसला किया, सिर्फ हम अपने सिख वोटर्स को अवेयर करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि किस पार्टी को वोट दो या ना दो। हम सिर्फ एक कैलेंडर रिलीज करेंगे, उसमें जम्मू कश्मीर की पिछले 5-7 सालों से जो हमारी डिमांड्स रही है एलजी प्रशासन के आगे 20 बार रखी गई, 20 मेमोरेंडम हमारे सबमिट किए गए। उसने क्या किया, यह सिर्फ सिख संगतों को, सिख वोटर्स को बताने की बात है। इस बार हम ये नहीं करेंगे वोट डालो या ना डालो, हमारा काम है सिर्फ आपको अवेयर करना। हाँ, अगर सरकार ने अपना रवैया फिर भी ठीक ना किया, आने वाली असेंबली इलेक्शन में हम हर सिख को गली गली जाके ये बोलेंगे कि बीजेपी का वोट नहीं डालना। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये नहीं बोलने जा रहे कि बीजेपी को वोट मत करो, ये सिर्फ कह रहे हैं वाई शुड वी वोट, वाई शुड 6 वोट फॉर बीजेपी। सिख बीजेपी को वोट क्यों करे। अब मैं इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ मुद्दे सिखों के जो काफी देर से उन्होंने, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हमारी रियासतों में जो चीजें हमारी जरूरत थी, जो हमारी ग्रीवेंसी थे, जो हमारी डिमांड थी, वो किस हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत में खास करके बात करूं, इस एलजी प्रशासन के दौरान कोई भी बात हमारी सिंसियरली सरकार ने हैंडल नहीं की, कोई भी डिस्पोजल सरकार ने प्रॉपरली नहीं किया। मैं बात भी आऊं, सारी कोई जम्मू कश्मीर की कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी नहीं रही जिसको सरकार ने डीलिमिटेशन करके पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। SC/ST को दी, ओबीसी को दी, नॉन माइग्रेंट कश्मीरियों को दी, POJK को दी सीटें। तो सिखों के लिए क्या, सिखों को नुमाइंदगी असेंबली में कन्फर्म कौन करेगा। क्यों बीजेपी ने सिखों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। जब डीलिमिटेशन कमीशन आया, कितने डेपुटेशन सिखों के मिले, उसके बावजूद हमें हमारा ड्यू राइट नहीं दिया गया। उसके बाद SLO 425 कश्मीर में नॉन माइग्रेंट बच्चों में सिख बच्चों को बाहर क्यों निकाल दिया गया। हमने एलजी साहब से 2022 में मुलाकात की, उन्होंने कहा पर वाकई सिख बच्चों के साथ गलत हुआ, बहुत जल्दी मैं कश्मीर के सिख बच्चों के लिए वैकेंसी निकालूंगा। एलजी साहब क्या हुआ, आज 2.5 साल से आपसे पूछ रहे हो क्यों उनके लिए पोस्टर निकाली गई। उसके बाद जो JK-UT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल बनाया गया, उसमें से पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया 2020 में। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इसकी जस्टिफिकेशन देंगे। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में जरूर यह बात कही कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2% लोग ही पंजाबी बोलते हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं इसको रखने के लिए। तो सरकार ने, मैं अपने सिख वोटरों से कहूंगा, जब वोट कास्ट करो ये चीजों का संज्ञान जरूर ले लो। उसके बाद नॉन इम्प्लीमेंटेशन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में जम्मू और कश्मीर, बहुत बार हमने रिप्रेजेंटेशन दी। इवन क्या ये लालपुरा साहब की एक लेटर है, हमने लालपुरा साहब को जब मिले उनको कहा, उन्होंने भी रियासती सरकार को, एलजी साहब को ये लिखा पर रियासत में इंप्लीमेंट किया जाए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, ताकि जो सिखों को इसके अंदर बेनिफिट मिलने थे वो मिल सके। आज तक लागू नहीं किया गया, पूछना चाहता हूं क्यों। उसके बाद एक्स ग्रेशियल रिलीफ, हम पिछले 3 साल से फाइल लेकर बैठे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई थी। राजनाथ सिंह जी तब होम मिनिस्टर थे, पर 14 लोग जम्मू में मारे गए। राइट्स हुआ जम्मू में 13 जनवरी 1999 में, वहां से लेटर आई राजनाथ सिंह जी की जम्मू में, भाई इनको जो फाइल क्लेम बना के बताया जाए वे क्या है। क्लेम बना, डिप्टी साहब से मीटिंग हुई, DC साहब से मीटिंग हुई हमारी, उन्होंने एडमिट किया, वाकई इनको सिर्फ 1 लाख मिला है। हमने कहा इनको बाकी 7.5 लाख वोट दिया जाए जो बाकी रियासतों में राइट विक्टिम को दिया जाता है। लेकिन आज तक वो फाइल कभी सिविल सेक्टर में, कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कभी GOD डिपार्टमेंट में, क्यों ऐसा क्यों। कोई सरकार सिंसियर नहीं है, हमें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जब वोट कास्ट करने जाओ ये सवाल जरूर पूछो। उसके बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में हमेशा सिख मेंबर वहां पर रहा। मुबारक है सरकार को जो ये कह के आई सबका साथ सबका विश्वास। क्या हुआ, क्यों 4 साल से हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर रही है, कितनी बार रिप्रेजेंटेशन दी, 20 कम से कम 20 बार रिप्रेजेंटेशन, जो डेपुटेशन अलग अलग डेलीगेशन एलजी साहब को मिले, क्या हुआ उसका। उसके बाद
कभी भी पुरानी सरकारों ने बात साहब जो बेइंसाफियां करनी थी की, नई सरकार से मैं उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जिस किस्म के दावे करते हो हमारी बात को जरूर सुनेंगे। जम्मू कश्मीर में किसी भी सिख को कभी कंसिडर नहीं किया गया हाईकोर्ट का जज लगाने के लिए, ऐसा क्यों? उसके बाद जब हम एलजी साहब से एक बार मिले, हम चेयरमैन अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी मिले, हमने एक रिप्रेजेंटेशन वहां पर दी। हमने रिप्रेजेंटेशन दी 5/1/2021 को। इसमें हमने कहा कश्मीर में अगर पंडितों ने सफर किया, 200 पंडित मारा गया तो 200 के करीब सिख भी मारे गए। उन्होंने भी सोशली इकोनॉमिकली उन्होंने भी सफर किया। तो सरकार ने यह कहा ठीक है, हम इनको अगर 425 के तहत बच्चों को नौकरियां नहीं दे सके, हम आपको ओबीसी जो कश्मीर में कम से कम 54,000 सिख रह रहा, हम इनको ओबीसी के दर्जे में लाएंगे, इनको हम ओबीसी स्टेटस देंगे। फाइल बन गई, हमारी फाइल है सिख प्रॉक्सी फ्रंट की, फाइल बन गई, यहाँ चली गई। बढ़िया पार्लियामेंट में किसी ने हिम्मत नहीं की सिखों को भी कोई वहां उसमें गुजार किया जाए, ओबीसी का दर्जा दिया जाए। मैं फिर कहना चाहूंगा अपने वोटरों को बार बार इन चीजों को जरूर कंसिडर कीजिए वोट देने से पहले। उसके बाद आइए भारत सरकार, कल हमारे दिल्ली से एक नुमाइंदा, सिख नुमाइंदे जो कहने को तो सिख है, आज से पहले सिख थे, सिखों की आवाज बुलंद करते थे, मनजिंदर सिंह जी सिरसा। बड़ा अफसोस हुआ, कल वो सीधा गए कहां पर, भक्ति नगर में, वहां पर वो गए। ये बहुत बड़ा मुद्दा जिसको एक सिख मुद्दा बना दिया गया स्टैच्यू के पास। स्टैच्यू काम लगाना किसका? कौंसलर्स का। जेएमसी हाउस ने पास करना होता है, मैक्सिमम अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें प्रधानमंत्री जी का रोल कहां आ गया? इसमें होम मिनिस्टर साहब का रोल कहां आ गया? कल वो हमारे सिंह साहब जो सिखों पे कभी बड़े हितैषी हुआ करते थे, कल स्टैच्यू के आगे खड़े होकर कहते हैं जी मैं मुबारकबाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को स्टैच्यू के लिए, मैं मुबारकबाद देता हूं होम मिनिस्टर जी को स्टैच्यू के लिए, मैं मुबारकबाद देता हूं एलजी साहब को स्टैच्यू के लिए। भारत तेरे जैसे जो सिखों का दर्द रखने वाले अगर ऐसी बात कहेंगे, जम्मू में मुबारकबाद देता हूं नरोत्तम शर्मा को, एक कारपोरेटर है जिन्होंने कम से कम 2 स्टैच्यू लगा दिए, 4 सड़कों के नाम लगा दिए, कभी नहीं कहा जी प्रधानमंत्री जी ने किया। भाई जो काम रियासत का है, जो काम म्युनिसिपैलिटी का है, वो भी आप प्रधानमंत्री जी खाते डाल दो। प्रधानमंत्री जी हमारे खाते में, अगर आपके खाते में कुछ चीज जाएगी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन डालिए, आप हमारे खाते में जाएगी, हमारे सिखों की रिजर्वेशन यहाँ देखिए, वो बातें नहीं। तो स्टैच्यू का क्रेडिट किसको? प्रधानमंत्री जी को। अच्छा स्टैच्यू, एक बात यह भी आपको बता दूं, आरटीए में लगाकर इस स्टैच्यू का अप्रूवल कहा हुई है। सबको जब भी बात करता हूँ डॉक्यूमेंट एविडेंसेस के साथ करता हूँ। ये लीजिए, ये स्टैच्यू की अप्रूवल कहां पर हुई है? कुंजवानी चौक में। क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को कहा उसको भगवती नगर लगाने के लिए। मैं तो कहूंगा एक बार उसको पिंजरे में डाला, कैद किया था मुगलों ने, अब उसको कैद किया हमारी रियासती सरकार ने, कैद करके बाहर रख दिया 4x4 का स्टैच्यू बना के। क्या बंदा सिंह बहादुर का लेवल ये था? उसके बाद 10 स्टैच्यू और पास हुए, ये सारा डाटा मेरे पास पड़ा, जिसे देख रहा देख सकता, सारे स्टैच्यू लाके। एक युद्धवीर सिंह हमारे कारपोरेटर, उन्होंने हाउस में पास कराया हमारा रंजीत सिंह का स्टैच्यू, कहां लगा? एक छोटा सा 2x2 का बोर्ड लगा दिया कारीगर में, अफसोस है हमारे लिए, क्यों ऐसा मदद किया जाता है? तो मैं फिर सिखों से अपील करता हूं। अच्छा ये देखिए, कहा जाता जी कुंजवानी में नहीं लगता। कविंदर गुप्ता जी और हमारे राजपूत भाइयों में बैठ के ये फैसला हुआ कि ठीक है जी, हम राजपूत भाइयों का मान सम्मान करते हैं, भाई गुलाब सिंह जी का स्टैचू वहां लखनपुर में लगाया जाए और बंदा सिंह बहादुर जी का यहाँ लगाया जाए। हमारे में बैठ के ये फैसला हो गया। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये बात हमें मंजूर है, वहां पर गुलाब द्वार बनाइए और यहाँ पर स्टैचू लगाइए। ये चिट्ठी कविंदर गुप्ता जी की 22/6/2017 को लिखी गई, जिसमें उन्होंने लिखा, ये सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा जी आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। ये उन्होंने लिखा किसको? डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू टेक अप द वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंट्री गेट ऑफ जम्मू, नेमिंग इट एज महाराजा गुलाब द्वार, along with the construction memorial statue of बाबा बंदा सिंह बहादुर एट कुंजवानी चौक। ये उनकी चिट्ठी है, ये हमारे कंप्रोमाइज के बाद हुई। ये चिट्ठी है कविंदर गुप्ता जी ने लिखी डिप्टी कमिश्नर जम्मू को, मेरे सीडीएफ में से 20 लाख रुपए निकाला जाए और ये स्टैचू यहाँ इंस्टॉल किया जाए। क्या हो गया? स्टैचू वहां से शिफ्ट करके कुंजवानी से
भक्ति नगर लगा दिया गया। क्रेडिट देते हो प्रधानमंत्री जी को, क्रेडिट देते हो होम मिनिस्टर जी को। सिरसा साहब थोड़ी तो शर्म करनी थी। 25 कौम की आप बात करते थे, हितैषी बनते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया ज्ञान गोगरी गुरुद्वारा साहब, कहाँ गया दानमोहर गुरुद्वारा साहब, जो क्या कह रहे थे? भाई मैं तब बीजेपी में जा रहा हूँ, मेरे साथ प्रधानमंत्री जी की बात हुई है। जो जो सिखों के मसले हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिस रियासत में, मैं वो हल कराऊंगा। मैं गिनती करके चैलेंज करता हूँ आपको, आपने क्या किया सिखों का? कौन सा मसला सिखों का हल कराया? कुंजवारी चौक में सैंक्शन जो हुआ उसको भक्ति नगर ले गए, कैद कर दिया गया, तो आप कहते हो प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट देना चाहिए। सो ये जो मुद्दे थे हमारे, उसके बाद पीओजे के जो ज्यादातर सिखों ने वहां सफर किया, तो जो भारत भी गए, जो जम्मू कश्मीर में आए, 2014 में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसको हेड करते थे नन अदर देन द बीजेपी पॉलिटिशियन नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, वेंकटेश नायडू साहब, वो उस कमेटी के हेड थे। उन्होंने पार्लियामेंट में 22 दिसंबर 2014 को रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कहा वन टाइम इंटरम रिलीफ इनको पीओजे के रिफ्यूजियों को 30-30 लाख रुपए दी जाए, इनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन रखी जाए। सो सिर्फ 5.5 लाख का टोकन मनी देकर बाकी पैसा कहा है? क्या किया आपने सिखों के साथ? क्या किया आपने सिखों के साथ? प्रधानमंत्री जी, अब सिरसा साहब कहूंगा, सिरसा साहब अगर प्रधानमंत्री जी के खाते में ये काम आना चाहिए था, बड़ा काम था। आप प्रधानमंत्री जी को म्यूनिसिपैलिटी में ले आते हो, आप होम मिनिस्टर को म्यूनिसिपैलिटी में इन्वॉल्व कर देते हो। बोलने से पहले सोच लिया करो, वोटों के वक्त आपको ये चीजें याद आती है। अंत में जो मैं कहूंगा, एक सरकार ने सिखों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। जो जमीन 56 में 55 में पीओजे कैसे आए हुए रिफ्यूजियों को दी गई, 254 के तहत उनको ओनरशिप राइट्स दिए गए। आज क्या होगा? जब उस फैमिलियों को मिली थी जमीन, हर फैमिली के आगे 5-5, 6-6 बच्चे हुए, वो जमीन बांट दी गई। आज बच्चों के हाथ किसी का 5 कनाल है, किसी का 8 कनाल है। आज सरकार ने उसको रिवोक कर दिया। सरकार कहती है ये सिर्फ कल्टीवेशन के लिए। मैं सरकार से पूछता हूँ, 4 कनाल के लिए वो ट्रैक्टर खरीदेगा, 4 कनाल में वो कल्टीवेशन करेगा? हाँ, किसानों की आमदन बहुत बड़ी है कि 4 कनाल में लगाकर वो अपना घर पर बच्चे पाल लेगा। अब जमीन सरकार ने 284 की वो ओनरशिप राइट खत्म करके उस पर बिल्कुल बैन लगा दिया कि वो शख्स बेच नहीं सकता। जो अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ के आया, हिंदुस्तान का शहरी बना, जमीनें जो उनको दी गई, बेच भी दी लोगों ने, हमने भी बेची, लोगों ने बेची। अब जिसके पास 2 कनाल या 3 कनाल, जब बच्चों की सेटलमेंट की बारी आती है तो वो कहता है थोड़ी सी जमीन बेच दूं, बच्चे को सेटल कर लूं, थोड़ी जमीन दूं, बच्चे की शादी कर लूं, तो आपने इस पर बैन लगा दिया। क्यों? ऐसे इनजस्टिस हमारे साथ ही क्यों? सो जो बातें आज मैंने बताई है, हम एक कैलेंडर के तौर पे से आप रिलीज करते हैं। हर सिख वोट कास्ट करने से पहले थिंक ट्वाइस और कास्ट योर वोट वाइजली। अब ये नहीं आज मना करूंगा मत डालिए, सरकार ये कहेगी जी नहीं किया। मैं सरकार को फिर ये बात करता हूं, अगर अभी भी सरकार ने हमारे साथ ये रवैया बंद नहीं किया, आने वाले असेंबली इलेक्शन में सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के सारे वॉलंटियर्स गली गली जाकर ये प्रचार करेंगे, हर सिख को मना करेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना। तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहूंगा कि ये जो हमारा कैलेंडर है, इस कैलेंडर को रिलीज कीजिए। ये रिलीज करते हैं आपके सामने, आप सब फोटो ले सकते हैं। हम खड़े होके ये आपको वोट देते हैं। इसमें हमारी पूरी डिमांड्स है, जो जो हमारी 10-11 डिमांड्स थी वो इसमें हमने जिक्र किया, और ऊपर लिखा कास्ट योर वोट, कास्ट योर वोट वाइजली। Why should Sikhs vote for BJP? हर सिख को चाहिए वोट करने से पहले, मैं पार्टी नहीं कहूंगा किसको डालो, कम से कम ये वोट डालने से पहले ये जरूर पड़िएगा। ये आज के बाद सोशल मीडिया में अभी इसको इतना वायरल करेंगे कि ये हर शख्स के घर में पहुंचेगा, इसका शॉट हर घर में पहुंचेगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचेगा, हर सोशल मीडिया में पहुंचेगा। वोट डालने से पहले 26 तारीख को जब वोट करने जाओ, इस चीज पे जरूर डालो। एक बार ये भी कह दूं, यही बातें हमने एक बार जुगल जी को 2 साल पहले इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बुलाकर, कविंदर जी को बुलाकर, रंधावा साहब को बुलाकर हम वहां बैठे, ये बातें डिस्कस की। उन्होंने एग्री किया, वाकई आपके साथ बड़ा इंजस्टिस हुआ। उन्होंने हमें श्योर किया कि मैं आपको लेकर एलजी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया जब जुगल जी हमें लेकर एलजी साहब के पास गए हो और उन्होंने हमारा केस प्लीड किया हो। तो आज हमें संविधान ने जो
जो इजाजत दी है वो बातें जरूर करेंगे, कम से कम अपनी कम्युनिटी को गुमराह होने से जरूर बचाएंगे। एक पंजाबी में हमारा गुरबाणी का कोट है, कहते हैं जे ज्यूंदियां पत लथी जाए, जे ज्यूंदियां पत लथी जाए सब राम जेता किश खाए। सो और अंत में एक बार और कहूंगा, मैं अपने उन खुदा वीरों को अपनी जमीन को कम से कम जरूर टटोले। वोट डालने से पहले कहते हैं असूलों पे अगर रहना चाहे तो टकराना जरूरी है, असूलों पे अगर रहना चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सो अणख दे योधियो 7 साल और 9 साल के सब ज्यादा तो जीनी जायज रहा गए भाई अणख और ज्ञान की जिंदगी किस जीना नहीं चुके, उस कचहरी में जाकर नहीं चुके, सिर चुका के अंदर नहीं गए, पैर अंदर किया। सो जिले अणख और ज्ञान की गल होवे अपना सब तो बड़ा अपना रोल अपना दिखाया करो, पर किस गुरु के लाना साडा अगर कोई बेइंसाफियां करेगा स्पेयर नहीं किया जाएगा।